अयाज भाई इतने पुराने आर्टिस्ट हैं, उस वक्त जो है इंसान घोड़े पे नहीं बैठता था, घोड़ा इंसान पे बैठता था। ऐसे बता इस वक्त आप लग रहा है गधे पे बैठे। देखो ये होते हैं सीनियर। और मैं कहता हूं सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने देखा जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती हैं वो शाम को 6 बजे ही दोस्तों से कह रहे होते हैं चल यार मैं निकलता हूँ, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐਵੇਂ ही होती ना, वो रात को 3 बजे भी दोस्तों से कह रहे होते हैं यार बैठ ना यार, कहाँ जा रहा है। और मैं कहता हूँ जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। ये तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पैदा होने वाली खवातीन से बहस नहीं करते? उर्दू वाले महीने बचे फिर। यार एक शरारती बंदा आया था, वाकई कमाल, उसका मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा, उसने चश्मा पहना, मैंने कहा दोनों आंखें जब मैंने रेटिना उसको भी से चेक की तो मैंने कहा आपकी ये आँख जो है इसमें थोड़ा मसला है और इसमें ये बिल्कुल ठीक है। कहने लगे ये मैंने रिजर्व में रखी हुई है और ज़्यादा इस्तेमाल में ये कर रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कैसे इस्तेमाल करे ऐसे। अयाज भाई एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? अच्छा अयाज भाई कोई ऐसा कस्टमर आया जिसने बादशाह फिल्म वाला चश्मा मांग लिया? हाँ अच्छा, ये है असल में चश्मा या वो सिर्फ फिल्म में दिखाया है? नहीं वो है कहाँ है? वो बस यहाँ एक तो ही लोग था, गुर्दा वो ले गया। यहाँ तो लोग अपना गुर्दा भेज देंगे, बच्चे चश्मा भेज देंगे लोग उस चश्मा लेने के चक्कर में। वो भाई एक ही था, वही तो दिया उसको शाहरुख को। आज के दौर में तो एक लड़की कह रही है मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या कह रही? मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। सर दिलीप कुमार साहब से पूछा गया कि आप जब ये कैसे मेंटेन करते हैं आप दिलीप कुमार साहब, और आम जिंदगी में ऐसे ही रहते हैं? कह रहे जब कैमरा बंद होता है तो मैं यूसुफ खान हो जाता हूँ और जब कैमरा खुलता है मैं दिलीप कुमार हो जाता हूँ। कामयाब रहे। अभी जब दुबई से मैं आ रहा था तो एक बंदा जब टेक ऑफ हो ना, एक बंदा कह लेगा एरोस्टेस को बुला के कह लेंगे वो ये एलसीडी नहीं चल रही, कहीं जहाज चल रहा काफी नहीं है। अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम बरकत भाई और उज़मी भाई। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे लोगों ने बोला कि यार आपका शो लवारिस शो है, हाँ इस पे बुजुर्गों का साया नहीं है। तो मैंने ये बात फील की और फिर मैंने एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया जो कि चैंपियन है, हर फील्ड में चैंपियन है। नो डाउट। कॉमेडी की तो क्या कॉमेडी की, स्टैंड कॉमेडी, एक्टिंग की तो क्या एक्टिंग की, स्टैंड अप कॉमेडी की तो क्या कॉमेडी की। उसके अलावा एक जॉब से भी मुंसलिक रहे, बड़े ओहदे पे माशाल्लाह से। उसके अलावा चश्मों का काम जो है वो कराची इमेज इनकी इमेज की वजह से हम सब की इमेज चेंज हो गए। बिल्कुल चश्मों का इमेज बन गया इनकी। वाह वाह वाह, कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, इमेज चेंज हो गया। इमेज चेंज हो गया है ना। हर तरह के चश्मे इनके पास होते हैं, वो तो बाद में पूछेंगे है ना, कौन से होते The हैं। one and only। ये हमारे मुल्क का आईडी कार्ड है। वाह वाह वाह, ये हमारे मुल्क का आईडी कार्ड है, हमारे मुल्क की शनाख्त है, हमारे मुल्क की शनाख्त पहचान है। तो आप दोनों की तालियों में हम सबके फेवरेट अयाज खान। थैंक यू। सर हम खड़े नहीं हो सकते, तारों से बंधे हुए हैं। कोई बात हम दिल से हम खड़े हैं। कोई बात नहीं, हालांकि उठेंगे हम दिल से खड़े आपके हैं, वायरलेस लिया हुआ है। नहीं फिर भी तारों से बंधे तारों से बंधे हुए होते तो फट जाते अपने। सर सबसे पहले अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, अल्लाह आपको मोहताजी से दूर रखे। सर आपने जो जुर्रत की है हाँ इस छिछोरे शो में आने की, ये बड़ी बात है। आपका एक इमेज है, आपका एक इमेज है और नहीं एक काफी सारी इसमें ब्रांच उसमें है। देखें मुझे तो कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा कोई भी कोई चोर लफ्ज सिर्फ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब यार कराची का आम decent है। लफ्ज है ये। अभी तो शो पड़ा है, अभी काफी रिकॉर्ड करेंगे आप बैठे। तो फिर आप अपने इरादा बदल दें। ऐसे भाई अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और आपको जब भी देखते हैं सुकून मिलता है। अच्छा आपके साथ बात करने का मजा इसलिए आता है सर, आप हमें इतने करीब आने का मौका देते हैं। जब भी आपसे मिलते हैं लगता है हम किसी लड़के से बात कर रहे हैं, 20-25 साल के लड़के से। ये सबसे अच्छी बात क्योंकि है। बहुत सीनियर आर्टिस्ट और है यार। बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ कुछ बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। वाह वाह सर के साथ वाह सोचना वाह। नहीं पड़ता, कर दो मजाक मस्ती। वाह वाह है ना, लेकिन अभी सोच लिएगा जी, ना। और बहुत सीनियर आर्टिस्ट, हाँ बहुत पुराने, हाँ। बहुत सीनियर आर्टिस्ट, मतलब अयाज भाई आपकी खिदमत में पेश अर्ज़ है। अयाज भाई इतने पुराने आर्टिस्ट हैं, उस वक्त जो है इंसान घोड़े पे नहीं बैठता था, घोड़ा इंसान पे बैठता था। ऐसे बता। इस वक्त आप लग रहा है गधे पे बैठे। अयाज भाई सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह मैं 2 दफा उठता हूँ। क्या मतलब? एक दफा नमाज के लिए उठता हूँ अच्छी बात। और एक दफा नाश्ते के लिए उठता हूँ। वाह वाह। नाश्ते के लिए। देखो ये होते हैं सीनियर। और मैं वाह, कहता हूं वाह, सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल। वो मुझे नहीं चाहिए। वो भी अपने
आप उठ जाते हैं सर, ये सोते ही सुबह में। हाँ, लेकिन अय्याज भाई आप इतने सीनियर हैं माशाल्लाह, जी, जी। एक शुरू से आपका एक रिदम बना हुआ है, सुबह उठना माशाल्लाह नमाज के लिए, फिर काम के लिए उठना, काम के लिए निकलना, शूट पे जाना, फिर ऑफिस भी वहाँ जाना, ऑफिस भी जाना, फिर ऑप्टिक वो शॉप पे भी इमेज जाना, पे भी जाना। कैसे मैनेज कर रहे हैं? स्टैंड अप कॉमेडी भी, उसको लिखना भी, क्या सोचना यार भी। ये तो बस अल्लाह मियाँ की तरफ से होता है वाकई, वरना लोग कहते हैं एक ही काम करके लोग थक जाओगे, बहुत थक गया भाई, यार अब ये बहुत थक गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक हर चीज़ का मैंने एक अपने ऐसा सेटअप किया हुआ है वाह, 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 कि हाँ ये ज़रूर है कि मेरे ऑफिस में बैठे बैठे मेरा ज़ाहिर है चश्मे का जो बिजनेस इतने साल है, वहाँ बैठे बैठे एक साहब अयाज भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? मैं कहा ठीक है। यार ये चश्मा इधर से थोड़ा टेढ़ा हो गया। खुदा का वास्ते यार, फाइलें मेरे सामने रखी है, मैं फाइलें देख रहा हूँ। बड़ी-बड़ी आप चश्मा, हाँ, और आप जो ये चश्मा लेके बैठ गए। अच्छा अय्याज भाई, सॉरी टू कट यू, आपने एक बार मुझे जिक्र किया था कि मैंने कहा कैरेक्टर कैसे निकालते, इतनी टोने आप बोलते हैं, तो आप कहते हैं मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं, उनके साथ जब मैं बातें करता हूँ, आपकी इमेज के शॉप पे आते हैं, तो वहीं से कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन है। वो होता है। अरे यार कमाल है भाई, सारी आवाजें अपनी जगह, लेकिन जैसे मेमन लोग पहले मैं सोचता था कि एक मेमन तो ना सारे बोलते हैं क्या लेके से, लेकिन एक ए भाई मैं तेरे को बता दूंगा अभी यार मेरे नक्शे का यार मजा आता है, मेमनी टोन मेरे लगता है। नक्शे का यार, नक्शे का कुछ करो यार, मैंने कहा नक्शे में नुक्ते तो लगाओ। तो मगर मैं ये समझता हूँ यार ये जितने टोन्स हैं ना, ये बड़ी, ये हमारे मुल्क का मतलब समझे वो सारा असासा है, सारे लोग सारी हैदराबादी टोन ताज है भाई, हमारे सर का ताज है। और मेमन कम्युनिटी, मेमन बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को सब चलाने भाई, वाले। और सारी जबानें जो हमारे सराइकी जबान कितनी मीठी, हैदराबादी जबान, बिहारी। सराइकी में कहते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, हाँ। है जी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हाँ। इसका तर्जुमा क्या होगा? मैं पूछता रहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, फिर एक सराइकी से मैंने कहा जी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट का क्या है तर्जुमा, बताएं। मैं अपना पूरा जोर लास है। तर्जुमा किया। इतने बिल्डिंगें भी तोड़ते थे ना, हाँ, तो कभी बिल्डिंग तोड़ी हो, कुछ और कोई खास चीज निकल आई हो अंदर से? आपने सोचा ये पहले तोड़ता, नहीं खास चीज निकल जाती है इसके भी भाई। और खास चीज को फिर घर में एडजस्ट किया कि कहीं फ्लैट में एडजस्ट किया? यार मैं एडजस्ट तो कहीं भी कर लेता। अच्छा, मौका देखता है, अच्छा, जहाँ एडजस्ट हो जाए। अच्छा इस भाई आप इस बात को मानते हैं? मैंने एक चीज नोट की, शायद आप भी एग्री करेंगे। अच्छा। मैंने देखा जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती हैं, वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते हैं चल यार मैं निकलता हूँ, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐसी ही होती ना, वो रात को 3 बजे भी दोस्तों से कह रहे होते हैं यार बैठना, यार कहाँ जा रहा है। ये ऐसा है क्या? नहीं ये पूछने का मकसद आप जल्दी जाते हैं या देर से जाते हैं? सीधा सीधा पूछ लेते यार। आप बुरा ना मान जाना, आप बुरा ना मान जाना, पंच भी एडजस्ट करना, नहीं आप बुरा ना मान जाना। नहीं बात ये है, मौके की ताक में सब रहते हैं। अच्छा। जिसको जो वक्त मिल जाए। मुसीबत ये है कि अगर आप जल्दी आ जाएं, क्या हुआ खैरियत, जल्दी आ गए, अगर आप देर से कहाँ रह गए थे भाई, क्या बात? तो भाई ये जो ऑब्जेक्शंस है ना, तुमने इसी चक्कर में शादी नहीं की है। मैं सवाल ये कहता है ना, हूं- मैं कहता हूँ कि आप जमाना देखें, कितना मुसीबतों का जमाना है, महंगाई का जमाना है। इस जमाने में भी अयाज भाई कॉमेडी कर रहे हैं, तो यकीन करें मैं पिछले महीने एक फंक्शन में गया था, वो कॉमेडियन जो है ना स्टेज पे कॉमेडी कर रहा, वो जोक सुना रहा बेचारा, अब नीचे उसकी बेगम बोल रही है यहाँ तो आप जोक सुना रहे हैं, बिजली का बिल भरना है कल। ये ऐसा क्या करें? सर ऐसा ये आप तो शुरू से वेल सेट है ना, आपको तो ये दौर से प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ा होगा। नहीं सब जीरो से शुरू जो होते हैं ना, उसका मजा, उसको अब हम इंजॉय कर रहे हैं। वाह यार हम वो अगर वक्त देखो ना, अगर हम वो ना देखें ना कि हमारे पास क्या था, कौन सी गाड़ी का मोटरसाइकिल, टंकी को फिर जारबंद से बांधता था मैं, टंकी को तो शलवार को किससे बांधते थे? मोटरसाइकिल किया, उसके बाद शलवार में लास्टिक वहाँ। अच्छा हाँ, क्योंकि उस जमाने में जल्दी कपड़े उतारने और पहनने पड़ते थे। हाँ, किस जमाने में? अब उस जमाने में देखो हमारे जमाने में लास्टिक नहीं थी। हाँ, बस मैं ये कहना, इलास्टिक थी। क्या बात है? अच्छा, अयाज भाई अच्छा, आपके जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? माय लॉर्ड। अच्छा अयाज भाई, आपके जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते थे या सारे बहन भाई होते थे बस कि भाई ये इसकी बहन, वो पहले गर्ल और फ्रेंड, ये तो सब भाई बहन होते थे, सबके होते थे। लेकिन मौका देखता था आदमी कि इसको गर्लफ्रेंड बनाए या सिर्फ गर्ल बनाए या फ्रेंड बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे मौका नहीं मिला। आपको नहीं मिला मौका? मुझे नहीं मिला। अगले को मिला, उसने आपसे कहा? मिला, हाँ, वो फिर मैंने कहा भाई जो तुम्हारा मौका तुम अवेल करो। और सर और हमारा तो अब तो आजकल की जनरेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का दौर है सर। और मैं कहता हूं जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए ना, जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए, तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है। लेकिन फिर मर्द समझ जाता है ना। एक बात आप नोट करें, ये आप देख रहे हैं आपके जमाने में ये होता होगा, आपके जमाने में हाँ, ये जमाने से ये पत्थर के दौर का हूं।
हाँ मेरे जमाने में पत्थर से आग नहीं अल्लाह ना करे आप सर आप मेरे तो अयाज भाई से बड़े हमसे तो बहुत सीनियर है बहुत सीनियर और ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अयाज भाई का बड़ा वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम वन ऑफ देम बड़ा फन ये है कि एक दफा के कहने पे है एक दफा के कहने सबसे पे बड़ी बात और है। हम इनसे एक बड़े दफा के करीब हैं कहने और हमसे बड़े फ्रैंक है और नहीं हम नहीं इनसे ये बड़ी कभी बात फायदा भी है। उठा नहीं नहीं लेते हैं सिर्फ मेरी उम्र की वजह से हुआ है कि एक दफा कहने में वरना आजकल के बच्चे 10 दफा कहने में नहीं आते ओए कहीं ओए भी नहीं ओए आते हाँ सर ये क्या हो गया आजकल सर आजकल के मुझे लगता है आजकल जो ना आजकल के बच्चे कहने में आ ही नहीं रहे ना हाँ और नहीं मुझे यार। लगता है आजकल जो ना बच्चे पैदा नहीं हो रहे बाप पैदा हो रहे हैं वाह 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 और मैं कहता हूँ अगर आज के दौर ये में अगर आपने आप से अरे भाई माशाल्लाह हमारे 2 बाप हुए हैं वो भी जुड़वा अयाज भाई आप पूरी दुनिया घूमे माशाल्लाह, कॉमेडी की। हाँ कभी किसी चक्कर में पड़े? हाँ पूछना क्या चाह रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं यानी अफेयर मुल्क से बाहर का अफेयर पूछना चाह रहे हैं चक्कर में ना तो भारी रखकर आते हैं मैंने मुझसे। इसलिए कोई चक्कर चलाया नहीं क्योंकि चक्कर जो होता है और लड़की को उसकी चक्कर वजह आ से जाते हैं सर हैं? हाँ। चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आना जो है वो गलत निशानी है हाँ इसलिए हाँ ना मतलब आदमी चकरा जाता है ना। लेकिन आप एंजॉय बड़ा करते हैं मैंने आपकी वीडियो देखी थाईलैंड में मलेशिया में आप मेरी हाँ आपकी वीडियो आप घूम vlog लेकिन मैं बना रहे- अकेला घूम रहा था हाँ अकेले ही बोल रहा हाँ हूँ मैं सिर्फ अकेला था अकेले ही देखा मैंने आपको हाँ, तो यही वो तो अच्छी क्या बात था? है। वो आपने एक प्रोग्राम शुरू किया था वो मैंने ट्रेवल विद आसमान हाँ, बहुत- किया बहुत था, अच्छा, बहुत उसमें, अच्छा। हाँ उसमें बस था मैं काफी जानवरों से भी मिला इंसान अच्छा ऐसा मेरा एक सवाल है इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन जानवर तो मिले वहां पर अरे हाथी के हाथ में लाया मैंने हाथी का हाथ मिला तो वो हाँ, कहाँ बाद आपके में घर पता का चला था वो वो? हाथी के हाथ नहीं था सूंड थी अच्छा अयाज भाई, अगर कभी आपको पंजाबी फिल्मों में काम करने की ऑफर हो हाँ तो आप करेंगे? यार देखो करूंगा लेकिन यार मुझे विलन की ऑफर हुई थी 2 दफा तो फिर मैंने मना कर दिया क्यों यार मैंने कहा यार हीरोइन देखें मुझे वजन हार्ट का मसला था तो मैं वजन तो उठा नहीं सकता आपको पता है हीरोइन जब तक नहीं उसको फिल्म की स्टोरी ऐसी होती है कि हीरोइन आपको उठाती तो मुझे गोद ले सकती थी उठा तो नहीं सकती थी। पहले सोते हुए उठाती फिर उठाती फिर बाद में कहते हो कि उठो रे। अच्छा यस भाई एक बड़ा डिसेंट अब सवाल तो पतली पतली हीरोइन है अब तो पतली हीरोइन है अब तो 2 उठा अब तो सकते ऑर्डर पे तैयार हो रही है ना आप देखना यार Order पे इंडिया तैयार। अब अभी जो बॉलीवुड की हीरोइंस हैं कितनी नूरा- प्यारी हैं सर। नूरा फातेह कितनी प्यारी हैं, नूरा फातेह ये कितनी स्लिम, इनको तो आप उठा यार सकते तुम हैं। वैसे हर शो में उसका जिक्र नूरा करते हो। फातेह का बड़ा यार फैन है देखिए सर उठाने में और उठवाने में फर्क है वाह 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 आप उनको उठवा सकते हैं कह रहे हो या उठाना कह रहे हो ये नहीं समझ अच्छा यस भाई कभी कोई झूठ बोला कबूले के अलावा कबूले तो कहना पड़ता है ना यार वो 3 नहीं, दफा इसके कहते अलावा और हैं, कोई झूठ बोला? वरना फिर कोई पकता नहीं घर में हाँ तो नहीं मेरे ख्याल है नहीं है झूठ जो है उसके बगैर गुजारा अच्छा होता है, लगता भी झूठ नहीं आपका बोलते चेहरा देख के कि आप झूठ बोलते हैं। हैं। नहीं झूठ यार बोल रहे हो। पकड़ा जाता हूँ आप एक काम करें, इसीलिए आप तो एक बोल रहा काम हूँ। करें भाई, आप बेगम की तारीफ करें, हैं? बेगम की तारीफ करें। किसकी बेगम है अपनी अपनी वो पूरा क्लियर तुम आप बोले बताइए मैंने कभी झूठ नहीं बोला, हाँ। बोले ना तारीफ करें बेगम। हाँ, चल चल बेगम तुम इतनी खूबसूरत हो वाह, दिल वाह। करता है तुम जैसी दो हाँ। मगर अच्छा। ये पूरा नहीं होता अच्छा ये तो मुझे एक बात बताइए क्या ये बात सच है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पैदा होने वाली खवातीन से बहस नहीं करते उर्दू वाले महीने बचे फिर मुहर्रम सफर अरे रबीउल एक अव्वल, बात रबीउल बताओ हाँ। जब इन्हीं दिनों में पैदा ही होना है किसी ने नहीं ये वैसे कोई किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहे तुम? नहीं मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, ना। कि मेरे आप point किसी out- और को पॉइंट आउट करें ये मैं तो नहीं कर सकता ये आपसे रजिस्टर्ड करवा रहा है क्या अब ये बात सच है यार खवातीन का काम है बहस करना है उनका आप कह गुजारा रहे हैं नहीं खवातीन का नहीं नहीं मर्द भी बहस करते हैं सर बहस करते वो तो देखे ना क्या क्यों कैसे ये 3 सवाल बीवी करे शौहर करे हाँ। ये सारी गुफ्तगू को बढ़ाने के लिए क्या कब हाँ कैसे हाँ यहाँ आके ना वो फिर अच्छा बात बढ़ अच्छा जाती इस भाई इस सवाल को जरा मॉडिफाई करें पूछना चाहता हूँ आप इस बात को मानते हैं कि औरत की जुबान और मर्द की आंखों को आराम मरने के बाद ही आता है है। यार ये मैं कभी कोई ऐसा जबान की बात तो मैं ख्याल है बाद में भी चल सकती है ये मर्दों की तरफ से सवाल है उनका पॉइंट ऑफ कभी कोई व्यू ऐसा बंदा आपसे आंखें चेक करवाने आया हो हाँ हाँ जो अंधा हो जिससे वो बाद में आपने उसकी आंखें खोल दी हो कहने का सर आपने ये क्या किया और आप आपने तो और पूरी आपने उससे मतलब आगे चेक करते करते आपकी आंखें 4 हो गई यार एक शरारती बंदा आया था वाकई कमाल उसका मैं चेक कर देखा? रहा आया हूँ मैंने हुआ है। उसको कहा तो उसने चश्मा पहना मैंने कहा दोनों आंखें जब मैंने रेटिना उसको भी से चेक की तो मैंने कहा आपकी ये आंख जो है इसमें थोड़ा मसला है और इसमें ये बिल्कुल ठीक है कहने लगे ये मैंने रिजर्व में रखी हुई है और ज़्यादा इस्तेमाल में ये कर रहा हूँ तो मैंने उसको कहा कैसे इस्तेमाल करे ऐसे वाह वाह तुम्हारे वाह जैसे शरारती था मेरे साथ अच्छा ऐसे भाई इस बात को मानते अच्छा हैं खवातीन की आंखें तेज होती हैं या मर्दों की आंखें तेज वाह, होती हैं नहीं खवातीन की तेज होती है बहुत दूर तक देख लेती वाह है। वाह अच्छी बात देखो है यार आप घर में आ जाए ना वाह, वाह। खुदा की कसम बच्चों का तो चले बच्चे उनके सामने पड़े होते हाँ। हैं लेकिन शौहर को पहचानने में वाह, वाह। खवातीन मर्दों से कई मर्द कितने छुपा ले सर जरूर खुजाएगा नहीं यार मैं तो बस वहां फंस औरत ने पकड़ा वाह वाह खातून तो नहीं आप तो जब गए थे ये वाली परफ्यूम थी
ये वापसी में कौन सी लिया? वो मैं परफ्यूम वालों की शॉप पे फंक्शन था, उनके पास से मैंने बहुत से स्प्रे। अयाज भाई मैं पूछना चाहता हूँ, कभी लाइव शो में फटा हुआ है? फटा लड़ाई नहीं, फटा परफॉर्मेंस करते हुए जैसे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं बहुत आप। जबरदस्त हुआ था प्लाजा में, होटल में। उसमें हुआ ये कि एक बंदा था, वो जरा जुमलेबाजी बार बार कर रहा था, तो जब वो जुमलेबाजी कर रहा था तो मैं भी जवाब देने लगा 3 4 5 दफा। शेखी का वो दोस्त था, कोई मोहम्मद अली शेखी साहब का। मोहम्मद अली शेखी साहब का दोस्त था वो, भाई मेरे से ज्यादा जानवान उसकी थी। जब मैं जुमलेबाजी करके वो, लेकिन हल्के आप भी नहीं थे। लेकिन वो मैंने क्या किया, मैं जाके उस जगह जहाँ आर्टिस्ट बैठे थे वहाँ आ गया। वो बंदा आया वहाँ, सलवार कमीज पहनी हुई थे, आके उसने जनाब आके सीधा रख के मुझे दिया। मैं टेबल पे गिरा, मैंने वो एस्ट्रे थी इतनी बड़ी, मैंने वो उठा के उसके सर पे मारी यहाँ, वो उसके खून निकला और ये अब खून उसके ऊपर जा रहा है और वो बीच ऑडियंस में से होता हो गया। तो वो जो उसके प्लाजा के ओनर थे मुझे कहने गए, एयाज भाई आप जल्दी से जाएं और जाके हॉस्पिटल चले जाएं। हाँ। और हॉस्पिटल जाके, क्योंकि मेरे जाहिर है मेरी भी तकलीफ थी, मैं जल्दी गया। तो मैं जब गया तो मालूम हुआ कि वो बंदा जो था वो तो खैर उसकी तो जो चोट वोट लग रही थी। मुझे घबराहट क्या हो कि गवर्नमेंट जॉब है, अगर 1 दिन की भी सजा हो जाती है तो आपकी जॉब चली जाती है। लेकिन अगले दिन ही 2 दिन में मुइन भाई ने फिर वो मिलवा दिया, कहने यार तुम भी तो। ये कब का वाकया है ये कुछ नहीं, बस वो इसी पे अड़ गया। कॉमेडी में कोई मेरे नाल 2 बंदे बैठे थे, उन्होंने सामने मेरी बेइज्जती कर दी। वो लतीफे होंगे ना, आपने कोई ठंडा सुना दिया होगा, मैंने सुना दिया। हम अच्छा सॉरी, ठंडा गर्म नहीं, ठंडे गर्म का मामला नहीं, तो वो दोनों चीजें वहां थी। वाह 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 वाह। अच्छा अयाज भाई, एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? फिर मैं कहूँगा नाराज बीवी, यार बीवियां कहाँ नाराज होती हैं, क्योंकि उनका आप एक नखरा है ये। हाँ, यार किसी की खुदा की तुम करो, तुम्हें फिर पता चलेगा। तुम सर मेरी वाली जान मुझे लगता है भुलक्कड़ है, पैदा होना ही भूल गई। नहीं यार, मैंने तो सुना पैदा हुई। मुझे 2-3 खवातीन मिल चुकी जिन्होंने मुझसे कहा है कि मैं मिसेस बरकत हूँ और अल्लाह बरकत दे। बस ये क्या आगे बढ़ गया, वाकई ये पता नहीं अयाज भाई कहते इनके अंदर के एहसास जो है ना वो पैदा नहीं हो। अच्छा ऐसा मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, कहते हैं अगर एक औरत को गुस्सा आ जाए तो 1 घंटे में सब कुछ पैक कर सकती है, लेकिन जब उसे छुट्टी में घूमने के लिए जाना हो तो पैकिंग करने के लिए उसे पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। ये क्या चक्कर है यार? और उससे क्या हमारे वाली मेरी वाली वाइफ तो मान से, अगर उनको ये पता चले कि बाहर जाना है और बच्चों के पास जाना है, बेटे के पास जाना है, तो पैकिंग जल्दी हो जाती है। अरे वो तो बेटे की मोहब्बत यहाँ करूंगी, आधी वहां जाके करूंगी। ये अयाज भाई ऐसा होता है कि आपकी चश्मे का आपका कारोबार है, कोई उधार पे चश्मा बनवाने आता हो? हाँ है, आते हैं, उधार पे चश्मा बनवाने आते हैं। उधार पे आते हैं और उसके बाद कहते हैं यार भाई वो नजर नहीं आ रहा था सही, फिर मैंने कहा क्या पैसे देने। तो आप भी नजर नहीं आ रहे उधार। शेखी का तुम्हें मजा आता है ना, शेखी आएगा यार वो बस यार ये सांख में मैंने कहा भाई ये सांख में तुम्हारे मोतिया है। चले यार देखो यार, मेरा तुम्हारा मजाक नहीं भाई। अच्छा अयाज भाई, कोई ऐसा कस्टमर आया जिसने बादशाह फिल्म वाला चश्मा मांग लिया? हाँ अच्छा, ये है असल में चश्मा या वो सिर्फ फिल्म में दिखाया है? नहीं वो है कहाँ है? वो बस यहाँ तो लोग अपना गुर्दा बेच देंगे, बच्चे बेच देंगे लोग उस चश्मा लेने के चक्कर में। वो भाई एक ही था, वही तो दिया उसको, शाहरुख को। अगर ये चश्मा आ गया, लोग बाहर यूं घूम रहे होंगे यूं। भाईजान अगर कहीं भी वो चश्मा मिल रहा है तो आप बताएं, आप कितने का खरीद लेंगे वो चश्मा? भाई मैं तो सब 5 लाख? नहीं कितने का खरीदेंगे? मैं तो वैसे ही देख लेता हूँ बोल के, रिक्वेस्ट करके। 5 लाख तो ज्यादा बता रहे हो, 500 में देख लेगा। लेकिन मैं ये है लोगों को कितना है यार, कोई चीज़ मेरे पास आते हैं, अक्सर आएंगे, कुछ नहीं गुच्ची का एक वो फना ने लगाया हुआ है वो जरा दे दे, या जेंट्स का भी है तो 4-5 जिसमें साइड में लोगो होते हैं ना। अब जैसे नबील है, नबील दोता, उसकी कोई ग्लासेस अलग तरह के होते हैं, लेकिन फ्रेम मंगवाएगा, फिर कहेगा अयाज भाई ग्लासेस आपसे मैं लूँगा हमेशा, क्योंकि बाहर बहुत महंगे हैं। लेकिन ड्यूटी फ्री शॉप से हमारे 1-2 सिंगर में नाम नहीं ले रहा, यार अयाज भाई 400 धर्म का लिया है। मैंने कहा मेरे पास ये सिर्फ 3,000 रुपये का है। नहीं यार मैंने तो वहाँ से लिया। मैंने कहा तुम जल्दी में भी थे, दोबारा चश्मा लेने वापस थोड़ी आओगे। और जहन में ये भी होता है मैंने दुबई से लिया है, बस ये कुछ नहीं है यार, हमें पता है रेप्लिका होता है, कुछ नहीं सर उसमें वो होता है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, क्या आप इस बात को मानते हैं कि शादी से पहले की आदमी की जिंदगी अलग होती है और शादी के बाद की अलग होती है? शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन सो विल चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है कहता अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है कहता अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। ईमानदार से आया मैं झूठ नहीं। तो आप घर से निकलते हो दुआ मांगते हैं, घर पहुंच के दुआ मांगते हैं? देखो दोनों, जब आप आओ या जाओ दोनों दफा फेस तो आपको बीवी को करना ही पड़ता है। दोनों दफा मतलब
अच्छा, जब घर आप में घर तो में कोई दाखिल वेरिएशन नहीं होंगे, दिया? अच्छा। जब आप घर से निकले अच्छा, तो अच्छा। "अस्सलाम बेगम मैं जा रही हूँ", ये तो नहीं होता ना। और मैं सुनिए वो ले आइएगा फला चीज, वो तो लाजमी चीजें है। लाजमी। यार मैं एक दफा अवार्ड लेके इतना खुश वापस आ रहा था, अरे आके माशाल्लाह। बिल्कुल मैं माशाल्लाह। कौन से तो किसने restaurant दिया है- था अवार्ड? दिया किसने? उसका नाम उसका नाम बता। यार वो फौत हो गया। तो मैं इतना खुश था, मैंने कहा यार ये अवार्ड, और ये बड़ा खुश कि यार ये वाह, अवार्ड वाह। मुझे मिला है। तो बीच में से आवाज आई वाइफ की ना, हेलो सुनिए जरा वापसी में 2 रोटियां लेके आइएगा। अरे अरे ये तो लाजमी है, दही पीछा नहीं छोड़ता। मैंने उस रोटियों से अवार्ड को लपेटा, वाह 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 लेके आ वाह। गया। सर एक मोइन अख्तर साहब ने अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक बात की थी, कह रहे मुझे, कह रहे देख जब 13D में रहते थे, कह रहे देख तेरे भाई की जिंदगी क्या है, पीसी होटल में रिहाइश, अमेरिका, लंदन, यूरोप, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, खाना पीना, आगे पीछे फोटो वोटू, कर हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही यहाँ आके पहुंचे, अम्मी ने कहा या बेगम ने कहा बच्चों का, अबू रोटियां लेते हुए, दही लेते हुए आइएगा, गाड़ी रोके दही ले रहे हो, रोटी ले रहे हैं। तो कह रहे हम ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जी रहे हैं, इसका नशा ही अलग है, इसका मजा ही अलग है। आदमी वाह, वाह, जमीन पे- वाह। नशा नहीं है, आदत, अब मजबूर हैं आप, ऑप्शन नहीं है, कोई और आपसे रोटियां नहीं मंगाता, अच्छा, यार, उसको एतबार ही नहीं है। अच्छा यार भाई एक बात बताएं, आपके जमाने तो माशाल्लाह इंडिया से अबे क्या ताल्लुकात जमाने अच्छे थे। जमाने? अच्छा हाँ ठीक आपके है। एक बात कह रहा हूं। अच्छा 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 सही। आज के जमाने में जब आपका जमाना था, हाँ, जब आपका जमाना था, इनका जमाना अब भी है यार। अल्लाह अब भी इनका इनका जमाना। जमाना। ये तो ये चूजी आदमी काम करते ही नहीं है। नहीं, अच्छा, दूसरे कहाँ मिलते हैं? नहीं नहीं हैं? तो डायरेक्ट अंडे होते हैं। अंडे होते हैं? नहीं, मैं अयाज भाई के लिए मैं कहता हूँ, मतलब भाई अयाज भाई आपके जमाने में, अब के जमाने में, पहले के जमाने में इंडिया के हालात बहुत अच्छे थे, आना जाना था आर्टिस्ट का। ये हमारे जमाने में बदबख्ती हो गई है थोड़ी सी। तो इंडिया में जाकर आपने स्टैंड अप कॉमेडी की, एक दफा की थी बस, एक दफा की। मैं नहीं गया फिर दोबारा। वो भी जॉब का मसला था, गवर्नमेंट जॉब में। यहाँ की जॉब थी ना, अयाज भाई की जॉब वो थी। नहीं, एक्स पाकिस्तान बहुत लंबा है चक्कर। किस किस आर्टिस्ट से मिले वहाँ बताए ना यार। वहाँ मेरा एक दोस्त है जिससे आज तक है, जॉनी लीवर से। उससे जॉनी लीवर? हाँ, वाह, वाह, वाह। जॉनी वो तुमको भी बड़ा फॉलो करता है। जॉनी भाई क्या बात है, सलाम सर, लव यू। क्या बात है। सर वो तो यार कमाल है। फनकार, इंडिया के आर्टिस्ट फनकार नवाज है सर। इतना अच्छा है उसका, इतना अखलाक बड़ा अच्छा है। आदमी, बड़ा आदमी। बीच में जब मैं कभी बात करूंगा तो मैं समझता हूँ कि यार होता ना हर आदमी, यार अभी जरा सब शर्ट वैसी, यार वो बंदा बनियान में मलंग है, मलंग है, ऑन कर ले, मलंग है, मलंग फौरन है। आ जाएगा वीडियो में, अरे भाई बोले यार सलामत रखे अल्लाह पाक। अच्छे आप, ठीक है यार, कमाल मैं है। कहता हूँ जॉनी लीवर ऐसा आर्टिस्ट है कि वो हंसाते हंसाते रुला देता है। क्या बात है, क्या बात है। कमाल ला, यहाँ ले कमाल। आता टेम्पो। अल्लाह की कमाल आता का है, ऊपर वाले इंसान की है। आता है, उस पे आता है अच्छा, अल्लाह आपके की। जमाने में सूरज किस टाइम पे निकलता था? ये क्या बात हुई यार? इससे बात निकल गया। सूरज के रात के टाइम नहीं, निकलता कभी था। 1 घंटा आगे, कभी 1 घंटा यार क्या अजीब बात कर रहे हैं, ये कौन सा सवाल है यार ये? वो कह रहे हैं घंटा आगे कभी 1 घंटा पीछे। हैं? ये सूरज की बात हो रही है? ये तो मुशर्रफ साहब के दौर में होता है। उन्होंने 1 घंटा आगे बढ़ाया था, घंटा पीछे किया। किस बात पे घंटा? हाँ, 1 घंटा आगे बढ़ाया था। ये तो सर इसके सवाल के लिए मैं आपको कह रहा नहीं, शुरू से कर रहे हैं ये लोग। आपके जमाने में, आपके जमाने आपके- में नहीं कोई बात नहीं, इसमें क्या है, तुम्हारा भी जमाना आएगा बेटा। अच्छा अच्छा, यार भाई कोई मतलब जाहिर सी बात है, कॉलेज स्कूल कॉलेज के उसमें गर्लफ्रेंड। नहीं, हमारे जमाने में तो जब वो फिर अब आप लोग मेरी भी आप खुद बोल आदत- रहे अबे मेरी भी आदत डाल दी तुमने भाई आपका जो जमाना आपको है ना, पक्का कर इनका- दिया। ये भी उसी नहीं, जमाने में कोई काला एजुकेशन- कोला लगाए हुए। मैंने कोई एजुकेशन पढ़ा है वो। आपने कोई एजुकेशन पढ़ा हाँ, है? अरे वाह वाह वाह। वो एजुकेशन उस वो भी जमाने में कहाँ, भी? सिंध में थी ना उस वक्त। उस जमाने में थी? उस वक्त या आपने खातून सिर्फ पैदा को होना करा शुरू था, हो गई। 8-10 लोग को होंगे, बाकी सब अपना अपना खेलो, ऐसा तो नहीं? आपने अपना पढ़ो, मतलब सॉरी। आपकी क्लास अब तो थी वहाँ कौन? मॉनिटरिंग हाँ तो उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत Screen- पड़ती है ना, कि एक के साथ एक 2 ज्यादा ना हो, मॉनिटरिंग की जरूरत तो पड़ती है। उसमें तो सीसी कैमरे भी नहीं थे। मगर सीसी सब करते थे। अब आज के दौर में तो एक लड़की कह रही है मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या करी? मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते, और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। नहीं मैं बताऊं आजकल के जमाने में लड़कियों को तुम्हारी क्या- तभी ये वाली टांग जो है ना थोड़ी लड़जा रही है। अच्छा नजर आ रही है? मैं कहा, नजर आ नहीं, लड़जा रही है। नजर आ रही है। अच्छा आंखें तो कमजोर हैं ही। आप इस बात को मानते हैं भाई, आज के इस नाजुक दौर में औरत का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? मैं उनसे पूछकर बताऊंगी, क्योंकि मैं कोई भी काम उनसे पूछे बगैर नहीं करती। और मर्द का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? मैं उससे नहीं पूछता भाई, हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ। ये है, और पकड़ा जाता हूँ। ये है। तो आप अपनी मर्जी करते हैं हो नहीं, जो मुझे मर्जी करनी होती है उस मामले में पूरा पठान बन जाता हूँ। यार, वाह, वाह, और वाह, उसमें मैं परवाह नहीं शाबाश। करता। अच्छा, शेर। ये आप वाकई पठान है लोग और समझते हालांकि हैं? यहाँ से भी मैं घर ही जाऊंगा। अच्छा, ये ये तो- तो कि इतने सारे कारोबार थे, आप तो कुछ भी कर सकते थे माशाल्लाह, पैसा आपके पास बड़ा बहुत था। बहुत बड़ा है ना? लिखते थे। है ना? आप बड़ा चश्मों- पैसा बड़ा है, लेकिन बैंक में पड़ा है। बैंक में पड़ा है। ये आपने चश्मों का काम क्यों सिलेक्ट किया? यार ये बस अल्लाह की तरफ से एक ये बड़ी नेमत है, ऐसे ही बस। वरना मैं सोचो अभी ये होता तो शोबिज में तो वैसी शोबिज में कम है, अब कहाँ है ज्यादा। तो नहीं हाँ, हाँ, ये आपने उस कम से जमाने में कम अक्लमंदी की। दुनिया सॉरी ने टू कट शौक किया, लेकिन मैंने मेरे बाद सबने ये सबने कारोबार शुरू किया, सबने बात और सब चश्मे का कर रहे थे। उन्होंने बोला नुकसान हो रहा, नहीं हाँ, करो। नहीं। सब मैंने इमेज ऑप्टिक्स ज़ाहिर खोला और वो चलती हुई एक दुकान और माशाल्लाह अब तक चल रही है। इमेज नाम चल रख रही है। दिया वो और दुकान इमेज कहाँ है सर?
ये गुलशन में। गुलशन में बिल्कुल आपको अगर आप बस में अक्सर सफर करते हैं ना उसमें हाँ वहीं से जा रही हो। और अय्याज भाई की तस्वीर लगी हुई है, और ऊपर भी हूँ कसम से। इधर आओ भाई। कई दफा हम लोग जा रहे थे, मैंने कहा था अय्याज भाई की दुकान जा रही है। मुझसे काफी लोगों ने कहा, और जो जुनैद जमशेद जब मेरे वहाँ आए थे, जी इनॉग्रेशन थी, हमने की थी कंप्यूटर की, तो उस वक्त वो मुझे कह रहे थे कि यार अय्याज भाई आपने अपना फिर एजाज ने खोला, फिर हुमायूं सैयद ने खोला, फिर सबने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं अगर वो कर रहा होता आज 32-33 साल में, हम जब वहाँ थे तो एक शॉप थी, अब 133 शॉप। अरे माशाल्लाह, और माशाल्लाह सब चलती है माशाल्लाह। मेरे बराबर दुकान खुली तो मैंने कहा हमारा क्या होगा। अल्लाह ताला नहीं, वो तो और ज्यादा लोग आते हैं फिर मार्केट से। अय्याज भाई ने एक काम करा है, काम करके दिखाया है लोगों के। अक्सर जो आर्टिस्ट है ना शोबिस के, वो जब उनका पीक टाइम होता है ना तो वो जरा मस्ती मजाक तफरीह में लगे हुए होते हैं, पैसा खत्म हो जाता है और फिर बुढ़ापे में हुकूमत से शिकायत करते हैं कि हमें इस फील्ड ने दिया ही गया। हमें इस फील्ड ये जिंदा मिसाल है कि इस फील्ड से भी इन्होंने सब कुछ लिया, सब कमाते हैं। और हमारे भाई शोबिस जो है ना, इसमें जब बंदा पीक पे हो ना तो वो बहुत कमाता है। जो एक आम इंसान की तनख्वाह होती है ना, वो घंटों के हिसाब से कमाता है। अच्छा, एक हमारी फील्ड में एक और झूठ बोला जाता है कि आपने बच्चों को इस तरह बड़े होते हुए देखा। ये कौन लोग हैं? वो जो पानी के जहाज में काम करते हैं वो आते ही नहीं कर। ऐसा मुमकिन है? हमेशा देखा इतना बड़ा है, इतना बड़ा। ऐसा मुमकिन है? जो हमारे आर्टिस्ट बहुत से कहते हैं कि हमने बच्चों को यूं बड़े होते देखा, हम घर जाते ही नहीं थे, या जाते थे सो जाते। आम तौर पे जो हमारे सामने आर्टिस्ट बने हैं, तो मैंने ये आर्टिस्टों का देखा था, तो मोमिन भाई से हम करके ना देखो लोगों में कैसा आर्टिस्टों में चेंज आता था। मैंने कहा मोमिन भाई कैसे? कह रहे देखो तुम मुझसे बात करना, अचानक जो है तुम बरकत तुम जैसे आवाज़ देना, एक्सक्यूज मी। अब हम ये बात हो रही है, अब बात हो रही है ना, अब हम बात होगी ना जब करना, तो बात करते करते अच्छा यार मैं वहाँ गया ना तो फिर पता है जी फरमाइए। टोन चेंज हो गई, इतना अचानक तारिक अजीज बन गए, इतना बेस आ गया। और हाँ बोली क्या है, मैं जरा सा बिजी हूँ ना। हाँ भाई क्या कह रहा था तू? तो मतलब ये जो हमारा हम लोगों को अपना वो कैमरे के अलावा हमको नॉर्मल ही रहना। कैमरा बहुत बाज़ औक़ात क्या होता है सर, कैमरा बंद हुआ, आर्टिस्ट बंद नहीं हो रहा, आर्टिस्ट खुला हुआ है। वो वही थिएटर वालों के साथ ज्यादा होता है। जो पब्लिक की क्लैप होती है या लाफ्टर होता है, वो इंसान को जल्दी पागल करता है। ये बात सही है जी यार, मेरा ख्याल है कि पागल हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए। सब पता होता है जब आप डायलॉग को बोल रहे हैं, ये तो नहीं है कि नींद में सारे डायलॉग बोल रहे हैं, आप होशो हवास में। सर दिलीप कुमार साहब से पूछा गया कि आप जब ये कैसे मेंटेन करते हैं आप दिलीप कुमार साहब, और आम जिंदगी में ऐसे ही रहते हैं? करे जब कैमरा बंद होता है तो मैं यूसुफ खान हो जाता हूँ, और जब कैमरा खुलता है मैं दिलीप कुमार हो जाता हूँ। कामयाब रहे। लेकिन देखो यार कुछ भी है, आप शोबिज में देखो माशाल्लाह तुम्हारा जो भी प्रोग्राम है आप दोनों का बहुत हिट है, बहुत अच्छा कर रहे हो। मोहब्बत है सर, मोहब्बत है। और ये इस तरह बोलना इतना आसान, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं, विदाउट स्क्रिप्ट बोलते हो आप लोग। तो लेकिन मैं कहता हूँ यार, आपकी रिकग्नाइजेशन आपकी कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आप सोच ना रहे हो कि आपको डाकू देखे और देख के डाकू आपसे कहे खबरदार जो भी है निकाल दो। मैं गुलिस्तान जौहर में था, मैंने वहाँ गाड़ी रोकी तो मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा था, साथ ही टक टक टक, तो मैंने पानी की बोतल मंगाई, खोला तो देखा बना, अंकल जल्दी मोबाइल पर्स। मैंने कहा मैं तो टीवी आर्टिस्ट हूँ फिल्म। अरे आप तो टीवी में आते हैं ना, टीवी में आते हैं, जल्दी जाएं, जल्दी अंकल जल्दी निकल जाए। और वो जो साथ हुआ था उसका मुंह खुला हुआ था, डाकू को डील किया। डाकू को डील किया। मैंने कहा ट्राई मारा था, अगर ले हो जाएगा सही दे देता मैं, ऐसा हो गया। अच्छा, स्टेज का कोई वाकया, कोई परफॉर्मेंस करते हुए कोई पब्लिक ज्यादा हुटिंग कर रही है और सुना किसी ने कोई पिस्टल वगैरह निकाली थी एक जमाने में, वो क्या हुआ? वो तो पब्लिक पे निकाली थी। नहीं भाई, मैं कोई हंस क्यों नहीं रहे तुम लोग? कम्युनिटी, हाँ असली वाली नहीं, असली होगी मेरा ख्याल। यूनियन पहले तो बहुत अच्छा थी ना, ये ना वो अर्ली 90s की बात है मेरा ख्याल। मेरा ख्याल है नहीं 96 या 97 याद है। तो वो शो था और तारिक अजीज साहब उसकी कंपेयरिंग कर रहे थे, तो उसी में मुझे बोला अयाज खान तशरीफ लाते हैं अयाज खान ने। अब मैं दो तीन जोक सुनाने के बाद मैं कुछ सुना रहा था, एक खान साहब जा रहे थे, दूसरे से आ रहे थे कोई, मैंने भी आधी बात की तो वो आगे से कोई यूनियन के अगेंस्ट जो थे वो बीच में बैठे थे, उसने कहा खबरदार जो कैसे पठान का लते पर सुनाया खबरदार। तारिक अजीज फौरन आ गए। अब भाई वो लोग भगदड़ मच गई वहाँ। तारिक अजीज बात सुनिए मेरे भाई मेरी जान, देखिए हम यहाँ आपको थोड़ी सी मुस्कुराहटें देने के लिए आए हैं। अयाज खान आपके एक ND के ही स्टूडेंट हैं, रहे हैं, और आप ये ज़रा देखिए। अब ये खैर कहा तो फ़ौरन सारे सेट हो गए, वरना आप ये वो करके बड़ी मेहरबानी अयाज भाई आइए दोबारा से शुरू करें वहीं से। मैं कहा नहीं वहाँ से नहीं शुरू करें, वहाँ से तो कभी भी नहीं होगा। अरे ज़बरा से शुरू करो यार। क्या होस्ट थे तारिक अजीज साहब, वाह वाह वाह, आवाज थी उनकी, उस वक्त ठहराव बड़ा है। अच्छा ये बताएं कि तारिक अजीज साहब की नॉर्मल, आप तो मिले, नॉर्मल आवाज भी ऐसी, मतलब घर में चाय वाय भी इसी तरह? अरे मुझे एक और था, सज्जाद अली और हम बैठे जहाज में,
अब मैं बैठा हूँ सज्जाद कोने पे, मैं हूँ तारिक अजीज साहब में, अब जहाज़ चल रहा है, अभी ये जहाज़ चलना शुरू, तो मैंने कहा, वो कहना अयाज भाई आप ज़रा बात करें ना। सज्जाद ने कहा, मैंने कहा तारिक साहब को, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, अब ये अखबार पढ़े थे, वालेकुम सलाम। मैंने कहा जी और कैसे, अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। दोबारा भी नहीं देखा। मैंने कहा यार ये तुम्हें बेइज्जती होगी। मैंने कहा अभी देखना देखेंगे। मैंने जेब से निकाले 500 रुपये। मैंने कहा आपके पास खुला होगा? ओ यार मेरा बच्चा मेरी जान कैसा है, अरे सज्जाद मेरी जानी। यानी नॉर्मल आवाज भी उन्हें पता नहीं होगा ना कौन, मतलब वो अपने मगन हो नहीं, गए। उसके बाद मैंने कहा कि आपने क्यों नहीं, जब हम आपसे पूछ रहे थे आप क्यों नहीं बोले? कल यार अगर मैंने 1-2 दफा लोगों से बात शुरू की तो वो खा गया मुझे मुल्तान तक। और मुझसे कहता रहा कि यार वो कार्ड कैसे मिलते हैं मुझे। जहाज में अच्छा अक्सर लोग पकाओ मिलते हैं, जा भी वहीं रहे तो जहाज कहीं रुकेगा भी नहीं बीच में, पूछते कहाँ जा रहे हो। हाँ, उस वक्त वो वाला शो था ना, क्या कहते हैं, वो जो इनाम मिलते थे। उसमें इतनी मेहनत करवाते थे और आखिरी में एक जामे शीरी की बोतल, इतनी मेहनत। मुझे भाई वाटर कूलर। मुझे सबसे पहले सूमा रेडियो मिला था जो उस वक्त फ्री में मिलता था। लेकिन यार लेकिन कितनी मालूमात होती थी उसे वाटर कूलर लेने के लिए होता था, मालूम आपकी लोग एजुकेशन बढ़ती अरे थी। 142 सवालों का अब तो जवाब आप दे। यूं करो और बाइक ले जाओ, मोटरसाइकिल ले आओ। हाँ अच्छा कैसे एकदम फिर ये करो आप रमजान में, वाह वाह अफ्तार के फौरन बाद यार बाइक तुम ले जाओ। बात करते हो तुम ऐसे हिलते रहो। और इतनी रमजानों में बाइकें बांटते यार हैं, रमजान। ईद पे सिर्फ मोटरसाइकिल ही चल रही होती है। हाँ। है ना, इतनी अरे खाली खाली मोटरसाइकिल चल रही है, उसमें कोई बंदा ही नहीं है, रोड इतनी पर खाली मोटरसाइकिल हो खाली। गई कराची यार में। इतने दिन देखो, मिजा ऐसी चीज है कि साल तक प्रोग्राम चलेगा तो चलता रहेगा। वाह, वाह, वाह। मुझे तो इन पर ब्लेसिंग है इनको कि यार ये इस बड़ी तरह के बात है, प्रोग्राम बड़ी बात है। इतने सालों खींच जाते हैं। बड़ी बात है, सलाम है इनको, चला के सर। तनख्वाह पे। सलाम है। अच्छा ये सर जहाज की बात कर रहे हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने देखा जहाज में एक आपको ऐसा कैरेक्टर जरूर मिलेगा जहाज में, आपने देखा होगा जो आपको बिला वजह आप देख रहा होगा। घूरता रहेगा आपको। कोई ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं बिला वजह आपको देख रहे होते हैं। अच्छा खासतौर पे एरोस्टेस कौन से उसकी पसंद है जहाज? कभी ऐसा हुआ एमिरेट्स में एयर जहाज में गए और आपको पीआईए के एरोस्टेस मिली हो? हाँ बैठी हुई साथ बैठी हुई और आपको क्रश हो गया, क्रश हो भी गया। वो उसका आखिरी सफर था। और उसने यहाँ से चॉकलेट निकाल के दिया आपको बालों में से। और पीआईए की एरोस्टेस पे कभी क्रश हुआ? कुछ एरोस्टेस क्रश तो नहीं हुआ लेकिन वो रश हो गया। मैं ये कह रहा था एरोस्टेस आती है वो बस जरा से पूछ लेती हैं और आपको वो ब्रिटिश फूड देते हैं हम या आपको पाकिस्तानी। तो कहीं मैंने कह दिया कि कोई एक दिन आप तो टीवी पे आते हैं भी बहुत खुश होते हैं। अब उसने दोनों लाके मुझे दे दिए थे, मुझे ब्रिटिश वाला भी दे दिया। मैंने उसे खोला, परान बड़े में कहा अबे हमको क्यों नहीं दे दिया भाई, भाई हमें क्यों नहीं दे दिया। लेकिन ये होता है एरोस्टेस की इतना बड़ा पेज है क्या, ये ले लिया आप ले लीजिए। एरोस्टेस की मोहब्बत होती है, ये आप अगर पहचान ले तो पहचान एक्स्ट्रा। और मैंने देखा है कुछ कैरेक्टर बैठ जाएंगे ना खड़ूस किस्म के, अरे। वो एरोस्टेस बोलेंगे ना चाय लेंगे या कोल्ड ड्रिंक, वो क्या करे, इधर मैं मौत के मुंह में बैठा हूं, तेरे को चाय कोल्ड ड्रिंक की पड़ी। अभी जब दुबई से मैं आ रहा था तो एक बंदा जब टेक ऑफ हो ना, एक बंदा कहने का एरोस्टेस को बुला के कहलेंगे वो ये एलसीडी नहीं चल रही, कहनी जहाज चल रहा है काफी नहीं है। अच्छी बात नहीं, बहुत से खड़ूस होती हैं तब जाती है अच्छा, फिर भाई। एक बंदा कोट पहन के आ गया ना, इतनी गर्मी में, दुबई की गर्मी अभी मस्तियां पिछले करती हैं सर 2 हफ्ते एरोस्टेस। पहले की बात, हाँ। इतनी गर्मी वो कोट पहन के कह रही देख इसको देख कैसे कोट पहन के आया, इसे पता नहीं रात को कौन कोट पहनता है, चश्मा भी लगाया हुआ, पागल तो नहीं होगी। अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है ये एरोस्टेस की। हाँ। है ना? अच्छा मैं ये समझता हूँ कि पहले का जो मीडिया था और अब का जो मीडिया, उसमें ये फर्क है कि पहले के लोग जो है कामयाब हुआ करते थे और आजकल के जो आर्टिस्ट है वो वायरल हो रहे हैं। तो ये वाह, वाह, वाह। आप किस तरह देखते हैं इस चीज वाह, को? वाह। और रातों रात वायरल हो रहे हैं। और यार वायरल और बिला वजह की बात दो तो तरह के हाँ। वायरल होते हैं। एक वायरल वो होते हैं जिसकी वैक्सीन होती है, वो वैक्सीन लग जाए तो वो वायरल खत्म खत्म हो जाता है। लेकिन ये वो वायरल है इसकी जो वैक्सीन नहीं है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, हाँ। इसके अलावा इसका पैकेज है, पैकेज इसका रिलैक्सेशन है। लेकिन मैंने देखा जो मैनुअल में जो चीजें हम सीखते थे, हमारे में वो वाला माइक होता था जिसकी पहले आवाज है, उसके बाद हजरात मस्जिद के नलकों में पानी नहीं आ रहा, घर से वजू करके आए। जो घर से करके आए। और यार वो माइक, आज माइक की क्वालिटी ऐसी है, साउंड इफेक्ट्स हैं, वो कहां से कहां बजा। वाह वाह वाह। अच्छा वो बड़े अच्छे होस्ट भी होते थे मस्जिद में, एक बच्चे ने 2 रुपए दिया, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, इसके खानदान को कामयाब नहीं करे। यार एक और बड़ी मजे की चीज है, तुमको जब मैं कहूँ तुम ऐसे हाथ डालना। अच्छा मस्जिद में वो लेके खड़े होते, हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें, अब नहीं अभी मैं करूँगा, फिर जब तुम करना, फिर हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें, ये मत करें ये मत करें, ये मत करें। नहीं मैं ये कह रहा था कि अच्छा यार भाई अगर फिल्म में काम करेंगे तो किसके साथ काम करेंगे? हीरोइन यार से देखें किसके बगैर भी काम चल सकता है, मेरा मतलब मैं किसी के भी साथ कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा आप हमें क्यों दे रहे हैं? आधा प्रोग्राम होने के मगर बाद मैंने तो फिल्मों में ज्यादा ऐसे काम नहीं किया। जब एक में बाप बना दिया हीरोइन का, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी,
मैंने इसी वजह- वो भी हीरोइन की वो भी हीरोइन की आदमी हीरो सोच के है। उसके साथ उसकी अम्मी भी होंगी जो कहती है जूस फाड़ लें बेबी के लिए। अच्छा ये बात सच है सर, हमारे यहाँ की खवातीन को फिल्मों के नाम याद रहे या ना रहे लेकिन फिल्म की स्टोरी जरूर याद रहती है। सुनिए जी, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें श्री देवी ने अपने शौहर को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया था? वो फिल्म की स्टोरी जरूर है। सारा हर औरत को याद है श्री देवी ने अपने शौहर को बेच और दिया था 1 हमारे करोड़ तो में। और शौहरों के हमारे शौहरों के वो टैग भी लगा दे तब भी ना बिके। अच्छा यार, में कभी किसी के चक्कर में पकड़े गए? नहीं यार, चक्कर वक्कर का तो चक्कर नहीं लगा, क्योंकि मेरे ख्याल वैसे में इस मामले में बड़े डिसेंट है। हाँ, अच्छा, बताते नहीं है। नहीं बताते कि नहीं, ये बात नहीं है क्या कि पकड़े नहीं गए? यास भाई मैं यार क्या है? अच्छा यास भाई बात को मानते हैं कि सिस्टम जो है, ये सिस्टम एक सीरियस नोट पे बात करूंगा, सिस्टम आपका इतना खतरनाक हो गया, सिस्टम ऐसा अजीब हो गया है, लड़कियां अंकल पटा रही हैं और लड़के आंटियां, ये क्या चक्कर है? ओए होए होए होए। यार ये मेरे ओल्ड इज गोल्ड तो ठीक है, मैंने भी सुना था। ओल्ड इज बोल्ड है ये। है ना? नहीं लेकिन Old is मुझे bold। तो मैं इस उम्र में मुझे तो कोई ऐसा चांस नहीं मिला और ना ही मिलना चाहिए। जब आपके बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर आपकी मॉनिटरिंग सिर्फ बीवी तक महदूद नहीं रहती, आपके बच्चे भी आपको मॉनिटर अच्छा सर एक सवाल है मेरा, लाइक नहीं करते, डिसलाइक डिसलाइक अच्छा यार, बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और अंदर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? मतलब अंदर- अभी कौन सी ऐसी जगह रह गई जहाँ आप जाना चाहते हैं? इतनी वहाँ? दुनिया में आपने शोज किए माशाल्लाह, आपने तो आपने ही कहा था आपने वहां भी शो किया जहाँ पब्लिक नहीं होती? और जहाँ मछलियों के बीच में बैठ गए। जहाँ फ्लाइट जो है एयरपोर्ट पे आपने कहा था कि चार पाई पे टकराती है। ये आप लोग गए थे हाँ, मालदीव मोइन अख्तर साहब आप जो गए, ये सच्चा वाकया है? सच्चा वाकया है। कह रहे वो जहाज जहाँ रुकता है 4 पाई पे टकराती है, चौकीदार लालटेन लेके आता है, कहता लाओ भाई सामान लाओ। ऐसे एयरपोर्ट पे जाके रुके माशाल्लाह। तुम क्या फोकर में वाह गए भाई थे? वाह। तुम फोकर में गए थे? ये कौन सा है वाह भाई वाह, वाह किसी ने वाकई, ये तो मैंने ऐड किया है लेकिन वाकई ऐसा है। यार 2-3 जगह तो हम खुद मालदीव जैसी जगह और कुछ ऐसे जगह थी जो बहुत ही थोड़ी सी हम गए वहाँ, और वहाँ सारे दूसरे लोग, लेकिन मालदीव के एक रिजॉर्ट में मौजूद हूँ, उसमें से एक बंदा कह रहा है आप टीवी पे आते हैं? वाह वाह वाह, देखो मैंने कहा, इतनी दूर से आर्टिस्ट कहाँ हिट था, देखो यार। तुम ये देखो ना यार, आप लोग क्या समझते हो, आपको भी अपनी वर्थ नहीं पता। वाह वाह। मैं रियली बता रहा हूँ, आप ज़ाहिर है अमेरिका ये सब जगह गए हैं, आप शो करते हैं यार, हमारा किसी को पहचान लेना बहुत बड़ी बात है। मस्जिद में यार बड़ी बात है। शेरखान है ना? तो ये नहीं पूछा मस्जिद में यहाँ क्या कर रहे हो, कभी पूछा किसी? नहीं मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो होता है जिसको लोग आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ वाह। इससे भी बड़ा होता है नाम से पहचान लेते हैं। हाँ। बिल्कुल सही। फिर सामने देख के पहचान लेते हैं। वो जो स्कैंडल से पहचान लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा। स्कैंडल से। अच्छा, प्यार करने के लिए क्या जरूरी है? वाह 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 वाह। मौका हैं? मौका मौका। अभी तक मौके की तरफ। अच्छा आप इस बात को मानते हैं ये मैंने मौका गया, मौका नहीं। कराची में तो मौका ही चलता है। यही बात अच्छा ये प्यार मोहब्बत की बात चली है, प्यार उसी साहब मोहब्बत ने की बात बात। छेड़ी, तो आप इस बात को मानते हैं? बड़ा डिसेंट क्वेश्चन, मुझे पता है इसका, मैं उम्मीद करता हूँ इसका बहुत प्रॉपर अच्छा जवाब देंगे। आप इस बात को मानते हैं हमारे यहाँ औरत और मर्द की लड़ाई में बस इतना ही फर्क है कि अगर औरत झुक जाए तो मर्द हथियार डाल देता है? हाँ, मतलब सरेंडर कर देता है कि भाई अब मैं नहीं लड़ूंगा। क्योंकि औरत मासूम होती है, जब उसकी आंख से आंसू आ जाए तो बड़ा बड़ा मर्द जो है ना वो भी हो करना जाता छोड़ है। देता है, सारी बिल्कुल गलतियां बिल्कुल माफ कर बिल्कुल देता है। बिल्कुल, तो झुकना माशाल्लाह। जरूरी है। अगर ये अगर तो यही जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब तो यही है। समझे ना? बहुत सही जवाब आपने दिया कि बीवियां जो है ना बहुत ख्याल रखती है। क्या बात है। अच्छा सर आप ये मेरा डिसेंट सवाल है सर। डिसेंट सवाल है। Decent। पहला नहीं पहला डिसेंट नहीं था, अब ये रिसेंट है। आप इस बात को मानते हैं कि इश्क और खारिश शुरू में ही अच्छी लगती है लेकिन बाद में जख्म बन जाते हैं? हाय 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 हाय। तो आपने जख्म छोड़े पिछले, या कोई याद नहीं, है? मैं जख्म की बात नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ पता नहीं कौन से इश्क, किसको इश्क में ले रहे हो, किसको जख्म में ले रहे हो। नहीं, एक इश्क होता है कि जी वाह, वाह, वाह। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, वो कह रही मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लड़की के कहीं और हो गए, आपके कहीं और हो गए। शुरू में कोई ऐसे वादे किए हैं? वाह वाह। मुझे पता नहीं, एक दफा किसी लड़की ने नाम लिख लिया हो आपका यहाँ पर? अरे यार, नहीं यार, कहाँ यार हमारा कोई नहीं, ये कौन सा दौर उसका पता आपको नहीं। पता ना चला? नहीं हालांकि दौर पुराने हैं लेकिन वो ये हुआ उसी वक्त होता था। अब तो वो दूसरी तरह की ब्लैक लिखवाते हैं ना, हाँ, तो गंदा करवा लेते हैं। अब तो ऐसी जगह लिखवाते हैं कम वक्त वो खुद भी नहीं देख पाते। अच्छा अयाज भाई एक बात बताएं, अभी आप रिसेंटली जो एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखते हैं, मतलब ड्रामा, फिल्म, एंटरटेनमेंट के लिए किस मीडिया को फॉलो करते हैं आप? मतलब यार मुझे कभी कोई कभी अच्छा वो स्क्रिप्ट को आप बता दें यार मैं ये कोई देखता हूं। ड्रामे तो इतने लंबे हो गए ना, खुदा की सब बहुत लंबे बच्चों हो की गए। मूछें निकल आती हैं, है ना? हाँ, इतना लंबा। और ऐसा पहले होता था यार 13 एपिसोड में या 7 एपिसोड में ड्रामा ड्रामा खत्म हो जाता अब था। तो सिर्फ ये लड़के, मैंने एक अभी बीच में एक ड्रामा किया था यार, मैं मर गया। हाँ, मेरा वो डायलॉग ड्रामा देखा था मैंने। तुमने ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये था इतना जुमला। वो कह रहे हैं, आप कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, फिर आप खड़े होंगे, फिर आप खिड़की की तरफ जाएंगे, हाँ। फिर खिड़की से बाहर देखेंगे, वहां पर सब्जी वाला आवाज दे रहा है, फिर आप पलटेंगे, फिर आप इधर देखेंगे, फिर आप कहेंगे
वही जुमला दोबारा बुलवाया। वाह। नहीं, मैं आपको बताऊं तीसरे- यार, और पैसे भी वही जो पहले मिलते थे। यार खुदा के हाँ वो तो 6 दफा पहले पता है- पब्लिक कहती हो कि क्या बकवास है, फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हाय, है। हाय, वाह, हाय। यार, नहीं, मैं एक बात बताऊं, पहले पता है क्या होता था? पहले ना एक दफा डिसाइड हो जाता था कि भाई 13 एपिसोड में ड्रामा खत्म कर देंगे। अब होता क्या है कि वो देखते हैं ना कि यार लोग ज्यादा देख रहे हैं इस ड्रामे को, टीआरपी ज्यादा आ रही है, वो क्या करते हैं, कहानी बढ़ा देते हैं। वो 13 के 26 एपिसोड हो जाते हैं, फिर 26 के बहुत और ज्यादा हो हो जाते हैं। जब तक स्टोरी खराब नहीं हो जाती ना, जब तक वो ड्रामा तभी तो बढ़ाते वो रहते हैं। गाना मशहूर हुआ ना, कहानी सुनो, सुनते ही रहो सारा। इतना आता है यार, लंबा है यार। वो बच्चों को भी याद हो गया है वो, हाँ। लेकिन वो बंदा हिट हो गया है, वो कैफी माशाल्लाह, वो सुपर माशाल्लाह। अच्छा बंदा है, वाह, बेहतरीन वाह, बंदा है। nice, nice अच्छा बंदा। अयाज भाई, आपका गुस्सा बड़ा खतरनाक है। वाह वाह, हाँ, ओए, ये ओए, 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 ओए। उसके बारे में कुछ अयाज बताएं भाई आप। के किस्से बताइए, वो जो बोलना चाहिए सर कि डकैत को आपने बाकायदा मारा है। हाँ, नहीं, मारा वो है? तो मारा, बता दिया, पकड़ा, लेकिन फिर नहीं, उसको बाकायदा डकैत गाड़ी को मार इन्होंने- दी, गाड़ी एकदम। मार दी इन्होंने, मशहूर है। गाड़ी मारी, पकड़ा, फिर वो उसके बाद पिस्टल भी वो वाली निकली, कौन सी लाइटर वाली? वाली। लाइटर वाली। हाँ, फिर वो पुलिस वाले कहने लगे जनाब ये तो लाइटर वाली है, अभी इसका क्या करें हम? आपने मैं कहा, जिनके सिगरेट- पास नहीं होती है उनके पास से कैसे बरामद करते हैं आप? तो वो गया, लेके आ गया एक मिट्टी में साफ करके, कहा लाइट लग, मैंने इस पे मैं कहा इस पे अब 13D वाली सेक्शन लगाएं, ना करें 13D जान पे गुलशन एक खेल बार। गए। अच्छा अब तो मैं बीच में 2-3 दफा हो चुकी थी वारदात, तो मैं जब गुलशन थाने जाता हूँ, कहना आया तो फिर कोई फाड़ लिया तुसी, तो ये हो गया। ये होता है सर, शुरू हो ये गया। डकैत- फिर मैंने, मेरी अम्मी ने मुझे कसमें दी कि बेटा ये लोग नहीं हमसे उलझो, नहीं ज्यादा उलझो। जल्दी में भी होते हैं और डरे हुए होते हैं, हमसे ज्यादा डरे हुए होते हैं सर। हमारी तरफ और फारिग उसमें थोड़ी है। हाथ एक तो था वाकई मेरे जो शॉप वो घबराहट भी चली जाती है। इसका दोस्त तो नहीं था, इसका भी कांपता है हाथ। हाथ कांप रहा था, हाँ वो कह वो रहा भी था सुबह मैं जल्द। उसी कांपने वाले का भाई। अच्छा सर, ये डकैती की बात की आप यकीन करें, मेरे दोस्त के घर डाकू घुस गए, सारा सोना लूट के ले जा रहे थे, जाते हुए जानमाज भी ले जाने लगे। वो घर का मालिक कह रहा है यार जानमाज तो छोड़ दो। वो डाकू क्या कह रहा है, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं नमाज ना पढ़ूं। नमाजी परहेजगार डाकू था भाई। हाँ सर, वो बाकायदा नमाज पढ़ के दुआ पढ़। ईमानदारी से डकैतियां मारा। नहीं मुझे मगर मजहर अली एकदम उसके पास उसके भी आप टीवी पे आते ना, टीवी पे टॉस करके एक दिया उसको। अय, अय। उसकी आंख ये टीवी पे क्यों आते हो? मेरे पास आए मेरे पास आए, खून में लदी हुई ना आंख बिल्कुल पैक हुई हुई थी। हाँ। कहना यार कोई भी फैन हो ना, अगर बहुत करीब आके तारीफ करे तो कभी अच्छा याद भाई, कभी स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए कोई नहीं हंस रहा, पिन ड्रॉप साइलेंट हमारे साथ भी होता है अक्सर। हाँ, अक्सर और बेशतर होता है। पत्थर की पब्लिक मिल जाती है। हाँ मिलती हाय, है। हाय, सब हाय, क्या हाय। रिएक्शन होता है उस वक्त, क्या मतलब सोचते हैं निकलूं यहाँ से, ये फील्ड छोड़ दूं, क्या कभी ऐसा आया? खैर ऐसा हुआ हमने किया। हुआ है। स्टेज पे बोल दिया अबे यार मुझे लग रहा है काम छोड़ नहीं नहीं सर, ऐसा हुआ है, ऐसा यूं जैसे गूंगी बत्तख अंडा देकर पछता रही हो। ऐसी ऑडियंस मिलती है कभी कभी सर, मुझे चिनोट और प्यार भी करती है ऐसी। बरादरी के शादियों का, एक तो शादी के फंक्शन में सबसे कम करता है, मुझसे नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है ना अचानक बच्चे पैदा हो जाते हैं, 15-20 आगे बैठ जाते हैं, हाँ, और तो वो करने और नहीं हवा देते। लगते रहती है, बढ़ते भी रहते हैं। ठीक है। अब मैं वहां पर बैठा हूँ, अब मैं सुनाने शुरू किया, एक सुनाया, दो सुनाया, जोक सुनाया, तीसरे के बाद एक वो कहते हैं या साहब आप सुनाए जरा, हम 2 बंदे लेकर आ रहे हैं एयरपोर्ट से। हम जोक सुना रहे हैं, कहना आप करें जी, हमको कोई गाना थोड़ी, गाना आधा रोक मतलब दूंगा। एयरपोर्ट से लेकर आएंगे जब तक आप करते रहे। जवाब आप करते हैं। सुनाए, हम बंदे लेके आए। यार सानो एतबार है। हमें पता है, अब अच्छा सुनाएंगे। नहीं यार बड़ा ऐसे हैं, मिलते हैं, अच्छी बात। और कुछ इतनी अच्छी जेंट्री, क्या बात है, क्या बात है। लुक, सिर्फ लुक पे हंसने से। हाँ। और आप अरे आप आए वो- और हल्का सा भी नॉर्मल बात को भी इस तरह एंजॉय enjoy करते हैं सर, करते हैं मोहब्बत करने वाले लोग। मैं कहता हूँ कि हमेशा यही कहता हूँ, और अभी भी कहता हूँ कि कॉमेडी करने वाले का ऑडिशन होता है। मैं कहता हूँ कॉमेडी सुनने वाला का भी ऑडिशन वाह, 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 वाह। कॉमेडी नहीं, सुननी आती ही नहीं आजकल आती। हमारे सुनने वाले कम हो यार गए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोगों को मुस्कुराहट दे रहे हैं। यार आप सोचिए, हर शख्स इतना टेंस्ड है, कोई डॉलर को रो रहा है, हालांकि हमारे की करेंसी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान रुपया है, लेकिन कोई डॉलर को रो रहा है, कोई महंगाई को रो रहा है, कोई दूध की कीमत को रो रहा है, कोई किसी चीज को रो रहा है। जिन्होंने इसको कम ज्यादा करना है वो बिल्कुल नहीं रो रहा। सर हमारे मुल्क का अलमिया ये है सर, आप देखिए हमारे मुल्क में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज लेने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल आए हाय हाय। ये है मेरे मुल्क का अलमिया। नहीं मैं एक ड्रामे में मैं नहीं, आपने मेरी बात को किताबें- seriously नहीं लिया। Sorry, मार दिया। इसने लिए पब्लिक समझ अच्छा, गई। सही, सही। वो तालियां बजा रही है। ठीक है। अच्छा वो अब क्या हुआ कि उसने मुझे बड़े मियाँ एक बनाया, एक ऐसा आदमी जो जनाब अली वो अमीर बनने के तरीके हाँ, किताब में लिखा, हाँ। वो ले आया घर पे, अमीर बनने के तरीके, अब देखना मैं ये करूंगा। उसने कहा बे अगर जिसने लिखी है वो अमीर बन जाता, वो देख वो वहाँ पे रेडी में बेच रहा है ये वाली किताबें। वाह वाह वाह। तो ये जो ये इस तरह अच्छा, से वो आमिर अच्छी बन बात, गया। अच्छी बात। अच्छा यार अच्छी भाई, हवाई फायरिंग, मुंह की फायरिंग या स्ट्रेट फायरिंग, हाँ तीनों में से कौन सी पसंद करते हैं? खाली हवाई फायरिंग। तो ये बात का भी उसमें जवाब जो है ना, उसमें ये ना कि गोलियां ऊपर चली जाती। हाँ, गोलियां ऊपर हाँ, चली जाती है। ऊपर क्योंकि चली फायदा नीचे आने का ऑलरेडी तो है, नीचे खौल- ऊपर है, खौल पड़ी नीचे आता है ना, खौल कॉल नीचे नीचे आता, आता है। हाँ। कॉल तो भाई जिस तरफ गया वो सीधा थोड़ी आएगा कि आप यूं यूं करके वो साइड में से निकलता रहता है।
हाँ वो मगर ये है कि यार कभी कभी वो वेट की वजह से वापस अच्छा ऐसा एक सवाल है, ये हवाई फायरिंग की बात हुई, आप इस बात को मानते हैं कि इश्क, इलेक्शन और शादी से पहले जो वादे किए जाते हैं उन्हें हवाई फायरिंग कहते हैं? इश्क, इलेक्शन और शादी, इश्क, इलेक्शन और शादी से शादी पहले। मेरा ख्याल है कि यार शादी में शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाकी ना इलेक्शन में होती है ना इश्क में होती है। हाय, 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 हाय। शादी में कभी हो आपको जाती ऐसा है, लगा उसमें कोई- निकाह है ना यार, एक बरकत है। बरकत है, सही अरे भाई, बात। कभी अब आपको ऐसा तुम्हें पता है बरकत, तुम्हारे साथ तो बरकत ही लगा हुआ, फिर भी शादी नहीं कर रहे यार, क्यों नहीं कर रहे तुम यार? कर लूंगा सर, मैं मुल्क के बारे में सोच रहा हूँ ना, टाइम नहीं मिल रहा। मुल्क के साथ करोगे क्या? नहीं, नहीं। निकाह उनके मुल्क के साथ तो की रख- नहीं नहीं भाई, आप करो शादी यार। अच्छा, क्या आप बात करो, है। क्योंकि मेरी उस डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहा है इसके बाद में क्लिनिक बंद कर रहा हूँ बरकत के बाद। क्या बात है, अच्छा क्या ऐसा बात कभी आपको ऐसा लगा आपका कोई पीछा कर रहा है? पीछा कर रहे हाँ, और आपने कहा यार करो, मुझे अच्छा लगता है। हैं? मर्दों के पीछे में कौन अच्छा लगेगा, जिसको कौन पीछे लगेगा? पीछा कर नहीं यार, नहीं, कभी ऐसा डर कभी होता है डाउट ना? होता है, आप क्योंकि फैमिली के आप साथ जा हाँ, रहे हो, फैमिली के साथ। मोटरसाइकिल कोई आपकी राइट लेफ्ट पे हो रही है, कभी आप घर के पास देखें। आजकल हम इतने इस चक्कर में, मैं बल्कि जो लोग हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम के हवाले से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर से जब निकलें और घर में जब दाखिल हों, खुदा के वास्ते पहले से आयतल कुर्सी पढ़ें और पहुंचते हुए पहले कॉल कर लें कि भाई हम आ रहे हैं। डाकू तो वो नहीं डाकू नहीं, अच्छा, घर पे कर ले। घर पे कर ले। अजीब बात कर रहे हो यार। वजह ये है कि यार उससे आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नहीं, सही बात है, सही बात है। कई जगह हुआ है घर पे पहुंचे और वो पहुंच जाते हैं। अब तो पहले डाकू आए नहीं, लेट हो गए, कब से हम लोग हैं यार। ये मुखबरी होती है। मुखबरी। तो भाई अल्लाह बचाए हमें। अल्लाह बचा, अल्लाह मजा आ बचा। गया, और मजा मैंने आया। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, कसम से ये जो आपने बात की ना सब कटेगी। सिर्फ हमारा पोर्शन लगेगा। नहीं, नहीं। सर हमारा सोफा नहीं नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे जिंदगी आपका जो भी पोर्शन लगेगा वो भी लोग देखेंगे। नहीं, क्या बात कर, ये तो मजाक की अल्लाह आपको बात है। सेहत दे जिंदगी आपकी वजह से तो 4 चांद लग गए, वरना 3 4 साल लग गए और और मैंने 3 बचपन के दोस्त थे, मैंने तो अकेला ही छोड़ दिया। इनकी हाँ, कामयाबी ये क्या मेरा सोफा अलग लगेगा एडिट पे। नहीं यार, आप यार ये भी आपकी एज की काला कोला लगाए हुए बरकत भाई, काला आपको भाई अगर तारीफ की नज़र कमज़ोर है तब तो 40, वरना यकीन करें कि मेरे पास जो इमेज पे आते हैं उसकी एक मजे की बात कर लेता हूँ, मजे की कि जब आपकी 40 साल उम्र होती है तो आपका +1 लग जाता है। 1.5 हो जाए तो समझ लें आप 45 के हो गए, और अगर 2 हो गया तो समझ लें आप 50 के हो गए। एक साहब आए, कल लगा भाई मेरा मुझे तो 2.5 का दे दो, 2.5 का। मैंने कहा 60 के हैं जी, 60। बेगम का मैंने कहा आपकी क्या उम्र? मेरी आप लगा लें जनाब, मेरी कोई उम्र ना आप सोच लें। उन्होंने कहा इन्होंने आप सब शोहर तब के कह रहे हैं उनसे, क्यों भाई? इन्होंने उनसे पहली जंग अजीम पूछा है, लेके 50। अच्छा, आप तो नंबर से आपस में लड़ना पहचान, आप नंबर से पहचान रहे थे, वो अपनी उम्र छुपा रही थी। नहीं, अयाज भाई की एक बात है ना, मैंने देखा एक कॉम्प्लीमेंट, अयाज भाई हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये इनकी अच्छी बात है। जैसे हमारी बात है, हम हमेशा उन लोगों की गलतियों से सीखते हैं जो उन्होंने हमसे मशवरा लेने के बाद की होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कहते हैं ना सर कि आपकी मेहनत और आपकी जो मुशक्कत देख के मैं ये हमेशा कहता हूं कि कोशिश करती रहनी चाहिए, और आपको देख के मैं कहना चाहता हूं मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। बहुत शुक्रिया सर, आपका। बहुत शुक्रिया। लव यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।